अस्सलाम वालेकुम माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, आप लोगों को पता है कि रमज़ान शरीफ में मैक्सिमम कुछ ही दिन बाकी हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो एक दो घर के काम है वो कर लिए जाएं, क्योंकि मुझे चाहिए थी कुछ ग्रॉसरी चाहिए थी, ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं, ब्रेड शीट्स चाहिए थी, ठीक है। तो फिर बहरहाल ये सब मेरे काम थे कुछ, और इनके अलावा भी एक दो थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये शेयर किया जाए, क्योंकि आपको पता है बाज़ार में आए दिन नए डिज़ाइन होते हैं, ठीक है, नई नए फैब्रिक्स आए होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ भी इस चीज़ को शेयर किया जाए। तो खैर फिर मैं आ गई थी जनाब रहमान प्लाज़ा, ठीक है। यहाँ पे मुझे चाहिए थी बेडशीट, और इनके पास अलॉट ऑफ वैरायटी थी हर चीज़ की, ठीक है। इवन ब्लैंकेट्स की वैरायटी थी, ठीक है। उसके अलावा बेडशीट्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, आपको प्रॉपर सेट्स मिल जाएंगे, इवन सोफ़ा कवर एवरीथिंग यहाँ पे अवेल थी, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट मतलब इधर उधर जाने के बजाय इधर ही मैं आई, क्योंकि एक दफ़ा पहले भी मैंने विज़िट किया था, और काफ़ी अच्छा इनका ना जो था वो फैब्रिक था। तो खैर इनके पास काफ़ी ज़्यादा बेडशीट्स की वैरायटी थी, तो बारी बारी ये लोग मुझे दिखा रहे थे और जो मुझे चाहिए थी अपने रूम के अकॉर्डिंग, कि जिसकी वजह से ना रूम ज़रा खिला खिला लगे, तो उस हिसाब से। इसके अलावा इनके पास जो फैब्रिक था ना, उन्होंने गारंटी दी कि इवन टोटली आपका समर गुजर जाएगा लेकिन फैब्रिक ख़राब नहीं होगा। इनके पास काफ़ी ब्रांड्स के भी जो थे वो आर्टिकल्स थे इनके पास बेडशीट्स के, ठीक है। टोटल ये जो शॉप थी ये बेडशीट की थी। आप लोग देख लें इनका फैब्रिक कितना प्यारा, समर के अकॉर्डिंग बिल्कुल लाइट्स है, ठीक है। ऐसे मतलब ठंडा ठंडा है, कलर इनके मीठे मीठे हैं। मतलब समर्स में ऐसे ही कलर अच्छे लगते हैं बेडशीट्स के। इतने ज़्यादा सॉलिड्स कलर आपको पता है वैसे भी समर में मैक्सिमम लाइक्स नहीं किए जाते, ठीक है। तो इनके पास लॉट ऑफ वैरायटी थी, देखें। हालांकि है वैसे मिनी सी शॉप है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इनके पास वैरायटी थी। खैर इन्होंने मुझे फिर कार्ड दिया, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोग चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ठीक है। इनकी वैसे शॉप सरगोदा में है, लेकिन आप चाहें तो इनको ऑनलाइन ऑर्डर भी दे सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट दीजिएगा तो इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर कंसेशन करेंगे। तो अगर आप लोग सरगोदा से हैं तो काइंडली आप लोग जाके इन्हें विज़िट कर सकते हैं, या अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप इनको दिखा के स्क्रीनशॉट या मेरा चैनल, तो आप इजीली जो है इनसे कंसेशन ले सकते हैं। अच्छा खैर इसके अलावा फिर मुझे यहाँ पे ये कुछ डेकोरेशन पीसेस नज़र आए, और ये वाला जो था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बड़े वाला। इनकी प्राइसेस तकरीबन अब ये कह ले 1000 से ना तकरीबन 1800 तक थी, ठीक है। खैर फिर इन दोनों की मैंने प्राइस पूछी, इन्होंने कहा कि ये 4800 की इनकी प्राइसेस है, ठीक है, जो आपको क्रिस्टल बॉल से नज़र आ रहे हैं। फिर मैंने वो जो हिरन थी खैर उसका पूछा, तो उन्होंने कहा कि 2500 की वो जस्ट गोल्डन हिरन थी, ठीक है। तो खैर काफ़ी ज़्यादा इनके पास भी ये वैरायटी थी। ये मैं रहमान प्लाजा में ही सारा विज़िट कर रही थी, ठीक है। तो खैर इनसे फिर मैंने कार्ड लिया और इनसे मैंने भी परचेज़ की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं आप लोगों से इंशाल्लाह डाइनिंग टेबल का भी जो है हॉल वो ज़रूर शेयर करूँगी। इसके अलावा फिर मैंने इनसे ये वाले स्टैंड भी लिए, ये भी बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लग रहे थे, कैंडल वाले, और काफ़ी आपको पता है वायरल भी हैं। और ऑनलाइन का जो मसला है ना, यकीन करें मुझे तो बड़ा मतलब टेंशन देता है वो, इसलिए क्योंकि समटाइम आपको जो दिखाया जाता है वो मिलता नहीं है, और जो मिलता है वो वैसा होता नहीं है जो दिखाया जाता है। तो खैर फिर यहाँ पे मुझे एलईडी लाइट्स भी चाहिए थी, इनसे मैंने पता किया। तो ये वैसे मुझे एक और शॉप थी, काफ़ी एक्सपेंसिव दे रहे थे, ये 200 की बता रहे थे, वन मेन मार्केट में 50 रुपीज़ की पर कैंडल थी, ठीक है। अच्छा खैर ये फिर उन्हीं जो मुझे जिनके पास से मुझे कैंडल चाहिए थी उन्हीं के पास से मैंने इन डेकोरेशन पीसेस का पता किया। ये सारे इवन इनकी ना वाकई प्राइसेस बहुत, इन्होंने असल में मैं भी इनकी मेन शॉप थी, मतलब बिल्कुल फ्रंट पे थी। हो सकता है इनके शॉप के या तो चार्जेस ज़्यादा थे इसलिए मैं चार्ज ज़्यादा कर रहे थे। तो खैर फिर मैंने यहाँ पे ज़्यादा जो टाइम है स्पेंड नहीं किया, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, अगर जो चीज़ मुझे मुनासिब नहीं लग रही वो मैं आप लोगों के साथ कभी भी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि हर इंसान का ये होता है कि यार क्वालिटी भी अच्छी हो, ठीक है, तसल्ली बख्श हो, अपनी आंखों से देखी हो, हाथ लगाया हो बाकायदा। जिन चीज़ों को मैंने आपको अभी तक दिखाया है ना, बिलीव करें वो सब चीज़ें बिल्कुल आंखें बंद करके ली जा सकती हैं, ठीक है। जितने भी डेकोरेशन पीस दिखाए हैं, बेडशीट दिखाई है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है मैं खुद इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदी भी क्वालिटी पे और चीज़ों पे कभी भी, औरत जो है ना, औरत की नेचर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, ठीक है। तो बहरहाल आप लोग भी ऑनलाइन अगर करना चाहें ऑर्डर इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जो दो मैंने आपको मेन शॉप्स दिखाई हैं वो वाकई जेन्युइन थी, रीज़नेबल थी, क्वालिटी उनकी बहुत प्रीमियम थी, ठीक है। टॉप नॉच क्वालिटीज़ थी सबकी। और खैर इसके अलावा फिर मुझे जाना था इम्तियाज़, और मुझे ग्रॉसरी तो लेनी खैर थी। ग्रॉसरी करने के लिए जनाब मैं आ गई थी इम्तियाज़, ठीक है। और इम्तियाज़ में मेरा तो ये था पहला कदम।
खैर इंटरेस्ट के बाद मुझे फिर था कि चलो यार जो कुछ आज लिया जाता है ना आज मैं ले लेती हूँ, क्योंकि देखिए बार बार सही बात है नहीं आया जाता, ठीक है। तो आपको पता है कि ना ये एयर फ्रेशनर्स कितने ज़्यादा इनकी हाइप है, ठीक है। इनसे मैं पूछ रही थी कि इनकी प्राइसेस क्या हैं और क्या कंडीशंस हैं और कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो मैंने कहा चलो आज इनका भी ना मैं कंफर्म कर लूँ। तो ये लोग बता रहे थे कि ये 3500 जो है ना इसकी प्राइस है, और इन्होंने कहा कि ये आप ना ऑलमोस्ट 8 मंथ्स और या आप ये कह लें कि ना 1 ईयर ये आप पे ख़त्म ही नहीं होता, ठीक है। हाँ, इन केस अगर आप फ्रेगनेंस जो है वो चेंज नहीं करना चाह रहे। तो फिर इसकी ना हाइप जो थी वो वाकई बहुत ज़्यादा थी, लेकिन पता नहीं फिर मुझे था कि बस चलो मैं इसकी प्राइस पूछती हूँ, इसकी मैं सिचुएशन कंडीशंस पूछती हूँ, तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही फिर देखेंगे ना, सोचेंगे। वैसे भी आपको पता है एयर फ्रेशनर्स घर में इतने होते हैं, इधर उधर बस बिखरे होते हैं। तो मैंने सोचा कि यार क्या 3500 इस पर स्पेंड करना, चलो खैर। फिर मैंने ट्रॉली वहाँ से पकड़ी इंट्रेंस पे। आपको पता है कि यहाँ बिलीव करें मुझे नहीं पता कि किस किस सिटी में अलाउ है इम्तियाज़ के अंदर वीडियोस बनाना, लेकिन हमारे सिटी में यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो खैर मैंने जो जो ग्रॉसरी लेनी थी मैंने मोबाइल पे जो नोट पैड होता है मैं वहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों के साथ मैं रूटीन शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं अपनी शॉपिंग जो है कैसे मैं अपने नोट पैड पे सारा कुछ ऐड करती हूँ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर मैं लेती हूँ। इस तरह ये होता है कि आपका टाइम भी बच जाता है और आपको पता होता है कि यार मैंने क्या क्या लेना है। ऐसे फजूल से आप चीज़ें उठा के जो है वो घर नहीं चले जाते। तो खैर रैंडम यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं अंडर गारमेंट्स लेने थे यहाँ पे। इसके बाद फिर मैं तो बस ऐसे करते कराते, क्योंकि मैंने नोट पैड पे लिखा होता है कि यार मुझे क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग बस फिर मैं ना आगे पीछे सारा कुछ जो है वो ऐड करती रहती हूँ। स्पेसिफिक चीज़ें मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किया है, बहुत ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया, क्योंकि आपको पता है अलाउ नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये कुछ ऐसी ग्रॉसरी थी ज़ाहिरा जो हम खुद घर पे कुछ ख़ास नहीं बना सकते, और वैसे भी अगर आप बनाएं भी तो कुछ ना कुछ आपके साथ मिसहैप्स हो जाते हैं। अच्छा खैर यहाँ पे बिल करवाया, उसके बाद यहाँ पे ना मैं जाने लगी तो मुझे यहाँ बेडशीट्स नज़र आई ना, तो यहाँ पे जो थी काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइसेस के अंदर थी, वही रेट्स थे, ठीक है। अच्छा एक मज़े की बात, तो इम्तियाज़ का फ़ायदा पता ही क्या होता है कि आपको जगह जगह रुलना नहीं पड़ता, छोटी छोटी चीज़ के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता। अब आपके सामने वैसे मैं रहमान प्लाजा गई थी, ठीक है। हाँ लेकिन ये बात है कि जब तक आप एक चीज़ को हाथ लगा के तसल्ली नहीं कर लेते वो एक सेटिस्फेक्शन यहाँ वो नहीं मिल सकती आपको। लेकिन हाँ अगर आपको इसका फैब्रिक पता है, ये वाली बेडशीट बहुत अच्छी लग रही थी, इवन वीडियो में भी अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। अच्छा खैर मैं बात कर रही थी कि ना जब तक हम चीज़ों का हाथ लगा के क्या कहते हैं उसे टेस्ट नहीं कर लेते ना फैब्रिक को, तो तब तक फिर मज़ा नहीं आता और सुकून भी नहीं आता। तो खैर यहाँ पे मैंने कहा चलो ये भी रिकॉर्ड कर लिया जाए, और नेक्स्ट टाइम चलो यहाँ से एक आध बार मतलब बंदा ले लेता है चीज़ और एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ यार क्वालिटी अच्छी है, फैब्रिक अच्छा है, क्योंकि ये सब कॉटन में थी और कुछ मिक्स एंड मैच में थी, ठीक है। बहरहाल यहाँ से बेडशीट्स जो हैं वो देखने के बाद, क्योंकि मैंने बिल ही नहीं थी, और यहाँ मैंने बिल करवाया, और बिल करवाने के बाद जनाब मैं यहाँ से नीचे वाले फ्लोर से हम निकल गए थे, क्योंकि बेसमेंट में है, ठीक है। तो बेसमेंट से हमने मूव ऑन किया, और उसके बाद अभी खैर मेरी काफ़ी किचन की प्रिपरेशंस भी रहती हैं, जिसमें आपको पता है कि अच्छा एक ना आप वीकली अगर स्टॉक बना के रख देते हैं ना रमज़ान शरीफ के लिए, तो यार पता है सारा दिन असर के बाद आपको पता है वैसे ही टाइम नहीं रहता, ठीक है। रोज़े के टाइम हो जाता है उस वक्त इतनी भगदम मच जाती है कि यार जल्दी करें, बस वही मामलात होते हैं उस वक्त ना। तो वैसे मैं सोच रही हूँ कि 1 से 2 दिन ना मुझे लगा के ना ये वाला काम कर लेना चाहिए, जो जितने भी फ्रोज़न आइटम्स हैं ना वो मुझे वैसे तैयार कर लेने चाहिए। तो इंशाल्लाह जब भी मैं वो बनाऊँगी तो उसका व्लॉग भी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि जो मेरी रूटीन है ना, ठीक है, वो मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूँ, क्योंकि कि देखिए रूटीन में वही काम होते हैं जो हम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्यों ना वैसे भी एक दूसरे को देख के ज़रा आइडिया हो जाता है कि ठीक है यार वो कैसे कर रहा है, तो हो एक दूसरे से ना सीखने को चीज़ें मिलती हैं। तो खैर इम्तियाज़ से बाहर हम जब आए ना तो ऊपर वाले फ्लोर पे ना ये वाली वॉच बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और इसकी जो प्राइस थी ना वो 2500 थी, लेकिन मेरे ख्याल से ये तब तक ये अच्छी लग रही थी जब तक इसके अंदर क्या कहते हैं स्टोन्स हैं, ठीक है। स्टोन्स के बगैर इसने वेस्ट हो जाना था। तो खैर काफ़ी हद तक यहाँ पे जो ज्वेलरी थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, और क्या कहते हैं काफ़ी मुझे अच्छी लगती है ज्वेलरी, लेकिन इतना ज़्यादा मेरे पास स्टॉक हो चुका है ना ज्वेलरी का कि बंदा पहनता तो है नहीं, इतना स्टॉक हो जाता है कि फिर दिल ही नहीं करता फिर बाद में ना लेने, क्योंकि यार पहनी जाती नहीं है, फिर बंदा ऐसे लेता फिर। तो खैर ये इसी में ना बैग्स थे, ये टोट बैग्स आपको पता है कि कितने ज़्यादा वायरल है आजकल, और वैसे इतने एक्स्ट्रा भी टोट बैग्स थे कि मतलब लग रहा था कि यार मतलब इसमें इतना आप ये कह लें कि वो बड़े ओवर लग रहे थे ना।
ठीक है, आपके पास अगर कैपेसिटी आपके अगर बैग में कम है, ठीक है, आपको टोट बैग्स ले लेने चाहिए। वैसे भी एक आध होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फैशन के आप लोग जो हैं वो थोड़े अपडेट लगते हैं। अच्छा ना, इनकी जो प्राइसेस थी ना, ये मेरे ख्याल से 4500 का था कि 5500 का था। इन सब की जो प्राइसेस थी ना, वाकई जेन्युइन बात है, ज़्यादा थी। और खैर मुझे ना एक ऑनलाइन जो है वो पेज है, उससे इंशाल्लाह मैंने मंगवाना है। तो जब मैंने मंगवाया ना तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। खैर वैसे है तो वो 1600 का वो बता रहे थे, लेकिन आपको पता है कि अब डिलीवरी चार्जेस डाल के तो फिर वैसे प्राइस वहीं, बात तो वहीं आ जाती है। लेकिन ये है कि चलो किसी हद तक कुछ ना क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ, चलो जितना 19-20 आप बचत कर सकते हैं चीज़ों की, इतनी बचत कर लेनी चाहिए। तो खैर यहाँ इम्तियाज से ग्रॉसरी करने के बाद फिर हम आ गए थे रेंजर्स पे, क्योंकि भूख लगी थी। और आपको पता है फिर भूख वैसे ही नहीं बर्दाश्त होती है। तो खैर फिर हम अन्य रेंचर्स पे गए, उसके बाद फिर वहाँ पे हमने ऑर्डर दिया। और ऑर्डर देने के बाद बस हमने खाया, और उसके बाद फिर हमने क्या कहते हैं, बस घर की तरफ चले गए। लेकिन आप लोगों से उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको काइंडली मेरा ब्लॉग पसंद आता है, मेरी कोई बात अच्छी लगती है, तो काइंडली डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। और इसी तरह अच्छे अच्छे व्लॉग मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि देखिए वही रूटीन होती है जो डेली रूटीन हमारी चल रही होती है, ठीक है। तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाती है, इसे आप लोग भी इंजॉय कर लेते हैं, सीखने को मौका मिलता है कि हाँ यार ऐसे नहीं, ऐसे अच्छा करना है। तो वही बात है कि इंसान ना मरते दम तक ना एक दूसरे से सीखता ही रहता है। और बाकी रही बात रमज़ान शरीफ की, तो उसकी प्रिपरेशंस आपको पता है जितनी भी कर ली जाए ना वो कम ही लगती हैं। डे बाय डे इतनी खुशी होती है और दिन ऐसे गुजर जाते हैं, आने से एक दिन 2 दिन पहले भी दिन का नहीं पता चलता, और पूरे मंथ का तो आपको पता है कि वैसे ही नहीं पता चलता, ठीक है। तो इसी के साथ मैं चाहूँगी इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और भरपूर दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।